हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए क्लास को शुरू करेंगे। रात के 8 बज गए हैं। एक बार जुड़ जाएं आप सभी लोग। कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके जरूर बनाएं। और रोजाना रात को 8 बजे जुड़ेंगे मेरे साथ इस क्लास में, जहां पे हम लोग झारखंड जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। झारखंड जीके के वो क्वेश्चंस जो कि पिछले कई सारे एग्जाम्स में जेपीएससी और जेएसएससी के द्वारा पूछा गया है, उन सभी क्वेश्चंस के बारे में इस क्लास में प्रॉपर डिस्कस करते हैं, ताकि अगर आगे एग्जाम में आप लोगों को क्वेश्चंस देखने को मिले तो उन क्वेश्चंस के सही आंसर आपको पहले से पता हो। ठीक है, इस क्लास को करने से आपको कहीं ना कहीं ये भी एक ओवरव्यू मिलेगा कि झारखंड के एग्जाम्स में झारखंड जीके से क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं, झारखंड में क्या क्या क्वेश्चंस है जो कि आपको देखने को मिलता है। तो सभी चीजों के बारे में आपको एक डिटेल एनालाइज मिलेगा आज के इस क्लास में। ठीक है, चलिए, ये क्लास रोजाना होती है और आज जो है वो 4th लेक्चर है, यानी 4th क्लास है। ठीक है, इस क्लास में अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही अच्छे से सभी क्वेश्चंस को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, क्लास कब होती है? रोजाना रात को 8 बजे। क्लियर? चलिए तो शुरू करें गाइस। सभी लोग रेडी हैं? क्लास शुरू करें। चलिए, ये रहा पहला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा झारखंड के साथ सीमा साझा नहीं करता है? कौन सा राज्य है जो कि झारखंड के साथ बाउंड्री नहीं बनाता है? अगर हम लोग झारखंड के नेबरिंग स्टेट्स की बात करें, झारखंड के पड़ोसी राज्यों की बात करें, तो कहीं ना कहीं झारखंड के 5 पड़ोसी राज्य हैं। इसके बारे में आपको पता होगा कि झारखंड के कितने, झारखंड के 5 जो है वो पड़ोसी राज्य हैं। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं, इन ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा राज्य है जो कि झारखंड के साथ बाउंड्री नहीं बनाता, या फिर कह सकते हैं कि झारखंड के पड़ोसी राज्य नहीं है, क्योंकि झारखंड के पड़ोसी राज्य वो होंगे जो कि झारखंड के साथ बाउंड्री बनाएंगे। तो इन ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि झारखंड का पड़ोसी राज्य नहीं है? बताएंगे सही आंसर क्या होगा। अगर हम लोग बात करें झारखंड के पड़ोसी राज्यों की, तो कहीं ना कहीं झारखंड के 5 पड़ोसी राज्य है, इसके बारे में आपको पता होगा। कौन कौन? पश्चिम बंगाल, उसके बाद बिहार, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। यही झारखंड के 5 पड़ोसी राज्य है। तो ऑप्शन ए में है कि उत्तर प्रदेश झारखंड के साथ सीमा साझा करता है। हाँ जी, करता है। उड़ीसा करता है। हाँ जी, करता है। छत्तीसगढ़ करता है क्या? हाँ जी, करता है। यानी ये सभी बिल्कुल सही आंसर होंगे ऑप्शन डी, कि ये सभी राज्य जो है वो झारखंड के साथ अपनी बाउंड्री बनाता है। ऑप्शन डी। ये आप झारखंड का मैप देख रहे हैं। झारखंड के मैप में आप अच्छे से देखेंगे, झारखंड के मैप को अगर आप अच्छे से देखेंगे तो आपको यहां पे बिहार देखने को मिलेगा। चलिए, आपको यहां पे बिहार देखने को मिलेगा। यह है वेस्ट बंगाल, यह है उड़ीसा, यह है छत्तीसगढ़ और यह है उत्तर प्रदेश। तो आप देख सकते हैं झारखंड जो है टोटल 5 राज्यों के साथ बाउंड्री जो है वो बनाता है, यानी 5 राज्यों के साथ सीमा जो है वो साझा करता है। ठीक है, ये झारखंड के 5 पड़ोसी राज्य हैं: बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। क्लियर है? क्लियर? आगे बढ़े। चलिए, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड के कितने जिले वेस्ट बंगाल के साथ बाउंड्री बनाते हैं? यानी पूछा यह जा रहा है कि वेस्ट बंगाल के साथ झारखंड के कितने ऐसे जिले हैं जो कि बाउंड्री बनाते हैं, या फिर कह सकते हैं कि वेस्ट बंगाल के साथ सीमा साझा करते हैं। अगर हम लोग झारखंड की बात करें तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि झारखंड में टोटल डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट तो 24। आप लोगों को पता होगा झारखंड में 24 जिले हैं। लेकिन झारखंड में 24 जिलों में से 22 जिले दूसरे राज्यों के साथ बाउंड्री बनाते हैं। 22 जिले। सर कैसे? कोई वेस्ट बंगाल के साथ बना रहा है, कोई बिहार के साथ बना रहा है, कोई छत्तीसगढ़ के साथ बना रहा है, कोई उत्तर प्रदेश के साथ बना रहा है, कोई ओडिशा के साथ बना रहा है। तो सर आपने कहा कि 22 जिले बाउंड्री बनाते हैं, तो इसका मतलब 2 ऐसे जिले हैं जो कि बाउंड्री नहीं बनाते हैं। तो वो 2 जिले कौन है? वो 2 जिले हैं कौन? क्या होगा? वो 2 जिले हैं लोहरदग्गा और खूंटी।
लोहरदग्गा और खूंटी। आइए बात करते हैं इसके बारे में। अच्छा, इसका क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 10। झारखंड के 10 जिले वेस्ट बंगाल के साथ बाउंड्री बनाते हैं। कितने? 10। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए चीजों को काउंट करते हैं। सबसे पहले पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, रेड। आप देखिए झारखंड के ये झारखंड के ये 24 जिले हैं और आप 5 राज्यों को देख रहे हैं। अब वेस्ट बंगाल कहां पे है? ये है वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो ये साइड के जो जिले हैं यही वेस्ट बंगाल के साथ बाउंड्री बनाते हैं, ठीक है। चलिए ऊपर से काउंट करते हैं। ऊपर से साहिबगंज, पाकुड़, दुमका 3 हो गए, जामतोड़ा 4, धनबाद, बोकारो 5, 6, रामगढ़, रांची 7, 8, सरायकेला खरसावा और पूर्वी सिंहभूम 9, 10। तो झारखंड के टोटल 10 जिले ये आप देख लिए। क्लियर? क्लियर? ठीक है सर, आप किन्हीं 2 जिलों के बारे में बात कर रहे थे। हाँ जी, ये देखिए, ये जो जिला है लोहरदग्गा और ये जो जिला है खूंटी, ये दूसरे किसी राज्य के साथ बाउंड्री नहीं बनाते हैं। झारखंड के ऐसे 2 जिले हैं जो कि दूसरे किसी राज्य के साथ बाउंड्री ना बनाकर झारखंड के जिलों के साथ ही, तो लोहरदग्गा और खूंटी। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि झारखंड के ऐसे कितने जिले हैं जो कि दूसरे राज्यों के साथ बाउंड्री नहीं बनाते हैं, तो सही आंसर क्या होगा? 2, लोहरदग्गा और खूंटी। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, हम लोग जब बात कर रहे हैं तो सभी चीजों के बारे में बात कर ले। देखिए वेस्ट बंगाल के साथ झारखंड के कितने जिले? तो 10 जिले। बिहार के साथ की बात करें तो 10 जिले, ठीक है। छत्तीसगढ़ और ओडिशा, इनके साथ झारखंड के 4-4 जिले और उत्तर प्रदेश के साथ केवल 1 जिला गढ़वा। तो अगर एग्जाम में पूछे, आप देख सकते हैं एग्जाम में पूछे कि बिहार के साथ झारखंड के कितने जिले बाउंड्री शेयर करते हैं, तो 4 जिले, सॉरी 10 जिले। पश्चिम बंगाल के साथ 10 जिले, छत्तीसगढ़ के साथ 4 जिले और किसके साथ? ओडिशा के साथ 4 जिले, ठीक है। 10, 10, 4, 4 और उत्तर प्रदेश के साथ केवल 1 जिला। अच्छा, एग्जाम में पूछा जाता है कि झारखंड का वो कौन सा जिला है जो कि उत्तर प्रदेश के साथ बाउंड्री को साझा करता है, तो क्या होगा? गढ़वा, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। झारखंड की प्रथम राजभाषा कौन सी है? यानी ये पूछा जा रहा है कि झारखंड का स्टेट लैंग्वेज क्या है। झारखंड का स्टेट लैंग्वेज क्या है? बताएंगे? बताएंगे? देखिए जब भी हम लोग झारखंड की बात करते हैं ना, आपको 3-4 चीजें याद रखनी है। क्या क्या? झारखंड का स्टेट लैंग्वेज क्या है? तो झारखंड का स्टेट लैंग्वेज है हिंदी। उसके बाद झारखंड का स्टेट एनिमल क्या है? तो झारखंड का स्टेट एनिमल है हाथी। झारखंड का स्टेट फ्लावर क्या है? तो पलाश जो है वो झारखंड का स्टेट फ्लावर है। और झारखंड का स्टेट ट्री क्या है? तो झारखंड का स्टेट ट्री है क्या? तो साल। क्या है? साल। तो ये 3-4 चीजें जो है आपको याद रखनी है, स्टेट फ्लावर, स्टेट एनिमल, स्टेट ट्री और स्टेट लैंग्वेज। अच्छा, झारखंड का स्टेट बर्ड भी याद रखें, क्या है? कोयल। झारखंड का स्टेट बर्ड कोयल, ठीक है। चलिए, तो यहां पे पूछा जा रहा है झारखंड का स्टेट लैंग्वेज हिंदी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, हिंदी। झारखंड का, अच्छा झारखंड का सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, या फिर झारखंड का सेकेंड स्टेट लैंग्वेज क्या है? तो उर्दू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी। अच्छा, कोई आप में से कोई बता सकता है क्या हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बताए? आप में से कोई बता सकता है क्या कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बताएंगे? हिंदी को कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल कब किया गया था और उसी दिन को हिंदी दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है? बताएंगे? जरूर कमेंट करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से झारखंड का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? बताएंगे? झारखंड का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? विच ऑफ द बिगेस्ट सिटी इन झारखंड, झारखंड का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? बताएंगे? अगर हम लोग झारखंड के सबसे बड़े शहर की बात करें तो लोग सोचते हैं कि रांची जो है वो झारखंड का सबसे बड़ा शहर है, लेकिन ऐसा नहीं है। रांची झारखंड की कैपिटल भले ही है,
लेकिन रांची जो है झारखंड का सबसे बड़ा शहर नहीं है। झारखंड के बिगेस्ट सिटी की बात करें तो वो है जमशेदपुर। झारखंड का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? जमशेदपुर, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, जमशेदपुर की बात करें, झारखंड का सबसे बड़ा शहर है, साथ ही साथ झारखंड की इंडस्ट्रियल कैपिटल कही जाती है, झारखंड की औद्योगिक राजधानी, झारखंड की फाइनेंस कैपिटल के नाम से भी जमशेदपुर को जाना जाता है। साथ ही साथ जमशेदपुर को और क्या कहते हैं? तो जमशेदपुर को कहा जाता है द खेल नगरी कहते हैं, खेल नगरी। क्या कहते हैं? खेल नगरी। उसके साथ स्टील सिटी ऑफ इंडिया, भारत की इस्पात नगरी, स्टील सिटी ऑफ इंडिया, भारत की इस्पात नगरी। तो कई सारे नाम से जमशेदपुर को जाना जाता है। सभी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर जमशेदपुर। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आप जमशेदपुर देख रहे हैं, और जमशेदपुर झारखंड का सबसे बड़ा शहर है, याद रखेंगे। ठीक है। अच्छा, झारखंड में बड़े शहर कितने हैं? झारखंड में 3 बड़े शहर है। झारखंड में बड़े शहर, जिसे हम लोग झारखंड का महानगर, झारखंड का महानगर कितने हैं? झारखंड में 3 है। कौन कौन? धनबाद, रांची, जमशेदपुर। ये झारखंड के 3 सबसे बड़े शहर हैं, धनबाद, रांची, जमशेदपुर, और इन तीनों में भी सब जमशेदपुर जो है वो सबसे बड़ा है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 2011 के सेंसस के आधार पर झारखंड का सेक्स रेशियो कितना है? बताएंगे। 2011 के सेंसेक्स के आधार पर, यानी 2011 के जनगणना के आधार पर झारखंड का लिंग अनुपात, झारखंड का सेक्स रेशियो। तो अगर हम लोग 2011 के जनगणना के आधार पर झारखंड के सेक्स रेशियो की बात करें तो वो कितना होगा? 949। क्या होगा? 949, ऑप्शन सी। हालांकि इसे 959 कर देते हैं। ठीक है, 949। 2011 के जनगणना के अनुसार जो झारखंड का सेक्स रेशियो है वो 949, 949। अच्छा, आप में से कोई कमेंट करके बता पाएगा? पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए हैं, कल का जो क्लास हुआ था रात 8 बजे, इसी क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे। तो आपको कमेंट करके बताना है कि झारखंड के किस जिले में सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो है और कौन से जिले में सबसे कम सेक्स रेशियो है। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है कि सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा कहां पे है और सेक्स रेशियो सबसे कम कहां पे है। क्लियर? आइए। अच्छा, आप में से कई लोग बोलेंगे सर सेक्स रेशियो का मतलब नहीं पता, क्या होता है सेक्स रेशियो? तो 1000 मेल्स के ऊपर 1000 पुरुषों के ऊपर कितनी महिलाएं हैं उसे कहते हैं सेक्स रेशियो। ठीक है, अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि झारखंड का सेक्स रेशियो 949 है, 949 है 2011 के जनगणना के अनुसार, तो झारखंड में 1000 पुरुषों पर 949 महिलाएं हैं। अब ये वेरी करेगा डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट, हो सकता है कि किसी डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा हो, किसी में कम हो, जैसे धनबाद में कम है। ठीक है, तो आप लोग अभी कमेंट करके बताएंगे कि सबसे ज्यादा कहां पे है, क्योंकि कम तो मैंने बता दिया कि धनबाद में कम है, लेकिन ज्यादा कहां पे है कमेंट करके बताएंगे। आइए आगे बात करते हैं। झारखंड की विधायिका कितने सदनीय है? बताएंगे। झारखंड का जो लेजिस्लेचर है वो बाइकैमरल है, यूनिकैमरल है, कैसा है? बताएंगे। बाइकैमरल, यूनिकैमरल पता है ना आप लोगों को? बाइकैमरल का मतलब होता है क्या? द्विसदनीय, और यूनिकैमरल का मतलब होता है एक सदनीय। यूनिकैमरल का मतलब एक सदनीय, बाइकैमरल का मतलब द्विसदनीय। तो बताएंगे झारखंड की विधायिका या फिर झारखंड की लेजिस्लेचर कैसी है? तो कहीं ना कहीं आप लोगों को पता होगा कि झारखंड की जो लेजिस्लेचर है वो बाइकैमरल नहीं है, यूनिकैमरल, यानी एक सदनीय है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए एक सदनीय। झारखंड में केवल विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। झारखंड में विधानसभा है। अगर आप झारखंड का पड़ोसी राज्य चले जाएंगे बिहार, तो बिहार में आपको विधानसभा और विधान परिषद दोनों देखने को मिलेगा, लेकिन झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड में केवल विधानसभा है, झारखंड में विधान परिषद नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो ये आप झारखंड का पार्लियामेंट देख रहे हैं, ये झारखंड का नया पार्लियामेंट है, और ये आपको देखने को मिलेगा ध्रुवा में। कहां पे है ये? ध्रुवा में। ठीक है, चलिए झारखंड में विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? बताएंगे।
अभी आप लोगों ने झारखंड विधानसभा देखा ना, ये है झारखंड का विधानसभा। तो आपको बताना है कि झारखंड विधानसभा में टोटल मेंबर्स कितने हैं, झारखंड असेंबली में टोटल कितने मेंबर्स हैं, बताएंगे कमेंट करके। क्या होगा सही आंसर, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि झारखंड विधानसभा में, झारखंड असेंबली में टोटल कितने मेंबर्स हैं। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। अगर हम लोग झारखंड विधानसभा में मेंबर्स की बात करें तो झारखंड विधानसभा में टोटल 81 मेंबर्स है। पहले 82 मेंबर्स थे, पहले जो है वो 82 मेंबर्स थे। 81 मेंबर्स का इलेक्शन होता था और एक मेंबर को गवर्नर के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा क्या किया जाता था, तो नॉमिनेट किया जाता था या फिर अपॉइंट किया जाता था, कह सकते हैं। और किसे, एंग्लो इंडियन को। लेकिन एंग्लो इंडियन का जो सीट है वो हटा दिया गया। आज के टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे झारखंड असेंबली में, झारखंड विधानसभा में टोटल 81 सीट है, ठीक है। और उन 81 सीट का इलेक्शन होता है, किसी को भी नॉमिनेट या फिर अपॉइंटमेंट नहीं किया जाता है, ठीक है। तो झारखंड विधानसभा में टोटल मेंबर्स की अगर बात करें 81 मेंबर्स है। क्लियर है। अच्छा, झारखंड विधानसभा के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर हम लोग झारखंड में लोकसभा की बात करें, लोकसभा की, तो लोकसभा के 14 सीट झारखंड में है। और राज्यसभा के मेंबर्स की अगर बात करें तो राज्यसभा के 6 मेंबर्स झारखंड में है, याद रखेंगे। झारखंड में विधानसभा के मेंबर्स की अगर बात करें तो विधानसभा के टोटल जो है वो 81 मेंबर्स हैं, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि लोकसभा के कितने मेंबर्स झारखंड में है या फिर लोकसभा की कितनी सीटें झारखंड में है, तो 14 सीटें। और राज्यसभा की कितनी सीटें झारखंड में है, तो 6 सीटें। अच्छा, इसी से जेपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया था, जेपीएससी में पूछा गया था कि संसद के कितने सदस्य झारखंड में हैं। सांसद नहीं, संसद यानी पार्लियामेंट। और वहां पे ऑप्शन दिया हुआ था 14, 6, 20 या फिर नन ऑफ दीज, एनओटी, नॉट नन ऑफ दीज। 14, 6, 20 और नन ऑफ दीज। तो सभी लोग सोचे कि पूछा जा रहा है कि संसद के कितने सदस्य, तो ऑप्शन 14 बिल्कुल सही आंसर, 14 बिल्कुल सही आंसर। लेकिन 14 गलत है भाई, आप क्वेश्चन को पढ़ो। कहा जा रहा है कि संसद के कितने सदस्य झारखंड में हैं, तो संसद के पार्ट कितने होते हैं, 3 पार्ट है संसद के, पता होगा कौन कौन सर, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट तो अपनी जगह पे है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों संसद का ही पार्ट है, दोनों संसद का ही एक अंग है। तो लोकसभा के 14 सदस्य झारखंड में है, राज्यसभा के 6 सदस्य, दोनों को मिला देंगे तो 20 सदस्य हो गए। क्या ये 20 सदस्य संसद के नहीं है, है ना? तो इसका सही आंसर 20 होता। क्या होगा, 20। लेकिन सभी लोग, किसी ने 6, किसी ने 14 मार के आया है, तो सही आंसर क्या होगा, 20। संसद के, पार्लियामेंट के कितने सदस्य झारखंड में है, तो 20 सदस्य, 14 लोकसभा से और 6 जो है वो राज्यसभा से। अगर आपसे पूछे कि राज्यसभा के कितने सदस्य झारखंड में है, तो 6, लोकसभा के कितने सदस्य झारखंड में है, तो 14। ठीक है, चलिए, छोटानागपुर की रानी किसे कहा जाता है, बताएंगे। क्वीन ऑफ छोटानागपुर, छोटानागपुर की रानी किसे कहते हैं? अगर हम लोग छोटानागपुर की बात करें तो रानी सबसे पहले किसे कहेंगे, ये बताइए। रानी किसे कहेंगे? रानी उसे कहेंगे जो बहुत खूबसूरत होगा, उसे ही रानी कहा जाएगा जो कि बहुत खूबसूरत होगा। हाँ जी, छोटानागपुर का रानी यानी छोटानागपुर में सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन है, तो कटरीना कैफ है ना? नहीं भाई, तो क्या होगा सही आंसर, नेतरहाट। झारखंड में सबसे ज्यादा खूबसूरत अगर कोई एरिया है, झारखंड का सबसे खूबसूरत प्लेस अगर कोई है तो वो है नेतरहाट, लातेहार जिले में है ये। इसे छोटानागपुर की रानी कहते हैं, क्वीन ऑफ हिल्स, पहाड़ों की रानी कहते हैं, झारखंड की मलिका, मलिकाए हुस्न तेरा। ठीक है, तो झारखंड की मलिका किसे कहते हैं, छोटानागपुर को, सॉरी नेतरहाट को। ठीक है, खूबसूरती देखना चाहेंगे आप लोग, एकदम मतलब क्या ही बात करें, इतनी खूबसूरत है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है नेतरहाट में। अब हम लोग चलने वाले हैं नेतरहाट, तो अपने कुर्सी की पेटी जरा थाम लें और थोड़ा टाइट होके बैठिए। अब हम लोग नेतरहाट प्रवेश कर रहे हैं।
तो ये आप देखिए नेतरहाट। अब बताइए खूबसूरती में कोई कमी है? किसी प्रकार की कोई कमी दिख रही है खूबसूरती में आपको? नहीं, ठीक है, एकदम नहीं है। कहां पे है ये लातेहार जिले में है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आइए, झारखंड की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? ऊंची चोटी कौन सी है बताएंगे? झारखंड का सबसे हाईएस्ट पीक, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी, चोटी है तेरी ऊंची, बताएंगे? झारखंड का सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है बताएंगे कमेंट करके आप लोग? अगर झारखंड के सबसे हाईएस्ट पीक की बात करें तो क्या है? पारसनाथ, ऑप्शन डी। अच्छा, पारसनाथ की ऊंचाई पूछी जाती है, ये झारखंड का सबसे ऊंचा चोटी है, तो पारसनाथ की ऊंचाई अगर मीटर में पूछे 1365 मीटर, अगर फीट में पूछे तो 4478, 4478 फीट। अगर आपसे पूछे कि पारसनाथ की ऊंचाई कितनी है, ऑप्शन जो है वो मीटर में दिया रहे तो 1365 मीटर, और अगर ऑप्शन फीट में रहे तो 4478 फीट। ठीक है, 4478, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये आप पारसनाथ की चोटी देख रहे हैं और ये जो है झारखंड का सबसे हाईएस्ट पीक है, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, आइए तो जब घूमिए, सोचिए कितना खूबसूरत देखने में लग रहा है, लेकिन इससे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत है मलिकाए हुस्न तेरा कौन? तो नेतरहाट, समझे? हालांकि खूबसूरत तो कहते हैं कि दो लाइनें हैं कि जब इश्क करो तो पूरा करो, ना सिकवा करो ना गिला करो। ठीक है, तो कहते हैं कि जब इश्क करो तो पूरा करो, ना सिकवा करो ना गिला करो, पहले लॉ करो फिर केस करो, समझे? पहले लॉ करो फिर केस करो, बाद में कोर्ट में जाके मिला करो। तो कुछ इसी प्रकार की लाइनें हो जाती है। ठीक है, कि बहुत खूबसूरत है नेतरहाट, आपको जाने के बहाने ढूंढने होंगे। ठीक है, ऐसे तो कोई भी नहीं जा सकता है। खैर आइए आगे बात करते हैं। अच्छा, ये आप लोग याद रखें, ये जो पारसनाथ है ये है कहां पे? गिरिडीह जिले में है। कौन से जिले में है? कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो गिरिडीह में है। कहां पे है? गिरिडीह में है। ठीक है, आइए, झारखंड धाम किस जिले में है बताएंगे? झारखंड धाम एक मंदिर है। अच्छा, मेरे क्लास में कितने लोग हैं जो कि महाकुंभ घूम के आए हैं? एक बार सभी लोग नारा लगा देंगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ठीक है, हर हर महादेव का एक बार सभी लोग नारा लगा देंगे जल्दी से। और कितने लोग हैं जो कि महाकुंभ घूम के आ गए हैं बताएंगे? सभी लोग घूम लिए हैं? चलिए, झारखंड धाम कहां पे है? गिरिडीह में है। ये है झारखंड धाम, देख सकते हैं ये झारखंड धाम मंदिर है। और आपको कुछ धाम है, जैसे झारखंड के मंदिरों के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, झारखंड के मंदिरों के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको बैद्यनाथ धाम के बारे में पढ़ना है, बासुकीनाथ धाम के बारे में पढ़ना है, झारखंड धाम के बारे में पढ़ना है, रामरेखा धाम के बारे में पढ़ना है। तो ये कुछ स्पेशल मंदिर है, हालांकि छिन्नी मस्तका मंदिर, ठीक है, वो भी पढ़ना है। तो कई सारे मंदिर हैं जिसके बारे में आपको पढ़ना है। एक अलग से टॉपिक है टेम्पल्स ऑफ झारखंड, झारखंड के मंदिर, झारखंड के मंदिरों के बारे में पढ़ना है। तो जब भी झारखंड के मंदिरों की बात आती है, झारखंड धाम की बात आती है, झारखंड धाम है कहां पे? तो यह है गिरिडीह में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आइए, झारखंड में कुल कितने नगर निगम है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में पूछा जा रहा है कि झारखंड में टोटल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कितने हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत एकदम इजी क्वेश्चन। बताएंगे क्या होगा सही आंसर? अगर हम लोग झारखंड में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करें तो झारखंड में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कितने हैं? ऑप्शन सी 9। नगर निगम कितने हैं झारखंड में? 9 नगर निगम। देखिए, आदित्यपुर, चास, देवघर, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, मानगो, मेदिनीनगर और रांची, ये है झारखंड के 9 नगर निगम। अकॉर्डिंग टू एरिया झारखंड का सबसे बड़ा नगर निगम कौन सा है? तो अकॉर्डिंग टू एरिया, देखिए पैसों की बात नहीं कर रहे हैं, पैसों की बात करेंगे तो रांची एकदम आगे निकल जाएगा, रांची से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है पैसों में। कहां है भाई रांची? ये रहा। लेकिन अकॉर्डिंग टू एरिया
झारखंड का सबसे बड़ा नगर निगम है धनबाद। क्षेत्रफल के हिसाब से झारखंड का सबसे बड़ा नगर निगम कौन सा है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से झारखंड का सबसे बड़ा नगर निगम धनबाद। पैसों की बात अगर नहीं आए तो, लेकिन अगर पैसों की बात आ जाए तो फिर तो रांची को कोई पछाड़ नहीं सकता है। आइए, रांची यूनिवर्सिटी की स्थापना कब की गई थी? बताएंगे। रांची यूनिवर्सिटी को कब स्टेबलाइज किया गया था? बताएंगे। रांची यूनिवर्सिटी को कब स्टेबलाइज किया गया था? रांची विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? क्या होगा सही आंसर? 1900 क्या होगा? 1960, 1960। रांची विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? 1960, 1960 में। क्लियर? ये आप रांची विश्वविद्यालय देख रहे हैं, और रांची विश्वविद्यालय की अगर हम लोग बात करें तो रांची यूनिवर्सिटी की स्थापना कब की गई थी? 1960 में। जेएसएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, तो याद रखेंगे। आइए, हाल ही में किसके द्वारा झारखंड का सबसे लंबा पुल का उद्घाटन किया गया है? जाएगा नहीं, किया गया है। झारखंड का सबसे लंबा पुल शुरू हो गया है भाई, अपडेट करो भाई। हमारे टाइपिस्ट ने इसे अपडेट ही नहीं किया। तो झारखंड का सबसे लंबा पुल किसके द्वारा शुरू किया गया? इनॉग्रेशन। सबसे पहले तो बाद की बात आती है कि इनॉग्रेशन सर हो गया, हमें पता ही नहीं चला। सर, झारखंड का सबसे लंबा पुल का इनॉग्रेशन हो गया, हमें पता ही नहीं चला। अरे हमें तो बुलाया ही नहीं गया भाई, इनविटेशन तो मिला ही नहीं। तो सर कहां पे बना है? बना है ये दुमका में। झारखंड की सब कैपिटल दुमका में बना है। सर बनाने का कुछ खर्चा वर्चा भी आया होगा? हाँ जी आया है। सर कितना खर्चा आया है उसके बारे में बात करेंगे। अच्छा सर, आप कह रहे हैं कि झारखंड का सबसे लंबा पुल, तो सर इसका लेंथ कितना है, लंबाई कितनी है, ये भी बता दीजिए। चलिए हर एक चीज के बारे में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। सर पुल है, हाँ जी पुल है, तो सर नदी के ऊपर बनाया गया होगा। आपको पता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पुल एंड फ्लाईओवर, ब्रिज एंड फ्लाईओवर? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रिज एंड फ्लाईओवर? पुल और फ्लाईओवर के बीच में डिफरेंस क्या होता है? रोड के ऊपर में जो बनता है वो है फ्लाईओवर, और नदी के ऊपर में जो बनता है वो है पुल। तो ये पुल है, इसका मतलब सर किसी ना किसी नदी के ऊपर बनाया गया होगा। हाँ जी, बात करेंगे एकदम डिस्कस में। चलिए सर बताइए, सबसे पहले बात करते हैं कि झारखंड का सबसे लंबा पुल का इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया है? तो हेमंत जी, हमारे हेमंत जी के द्वारा। ठीक है, हेमंत जी ने झारखंड का सबसे लंबा पुल का उद्घाटन कर लिया। सर बना कहां पे है ये? बना है ये दुमका जिले में। ये देखिए, ये है झारखंड का सबसे लंबा पुल। सर लेंथ कितनी है? हम लोग लेंथ की बात कर रहे थे सर, तो 2340 मीटर इसका लेंथ है, यानी 2 किलोमीटर और 340 मीटर। ठीक है, अगर हम लोग इसके बनाया गया किसके द्वारा? अच्छा खर्चा कितना आया है सर? खर्चे की भी बात किए थे हम लोग। 198 CR, 198 करोड़, 198 CR, 198 करोड़ इसको बनाने का खर्च आया है। सर किसके द्वारा बनाया गया है? मेरे द्वारा, रितेश सर के द्वारा। सर किसके द्वारा बनाया गया है? ये बनाया गया साज के द्वारा, SHAJ, साज, स्टेट हाईवे अथॉरिटी ऑफ झारखंड। झारखंड का सबसे लंबा पुल कहां पे बना है सर? दुमका में। कितना लेंथ है? 2340 मीटर। कितना खर्चा आया है? 198 CR, और अगर बनाया किसके द्वारा गया है? साज के द्वारा। अच्छा सर, ये जो नदी है, नदी, ये जो आप नदी देख रहे हैं, ये नदी, सर ये जो पुल है नदी के ऊपर, कौन सी नदी है सर? तो ये मयूराक्षी नदी है। कौन सी नदी है? मयूराक्षी नदी। ठीक है, क्लियर है? और कुछ जानना है? ये देखिए, ये है झारखंड का सबसे लंबा पुल। ये जो नदी आप देख रहे हैं, ये है मयूराक्षी नदी। अच्छा, सरकार ने जब इसको बनाया ना, तो यहां पे आप देखेंगे ये तो रोड है, ये जो आप देख रहे हैं ये तो रोड है, लेकिन आप देखेंगे ये बीच में साइड में गैप छोड़ा गया है। ये साइड में गैप, ये क्या है पता है? सरकार को पता था कि कुछ पागल लोग आएंगे और रोड में भी सेल्फी लेंगे, ब्रिज के ऊपर
चढ़ के सेल्फी लेंगे। सरकार को ये पता था कि कुछ पागल लोग आएंगे और ब्रिज के ऊपर चढ़ के सेल्फी लेंगे, इसीलिए सरकार के द्वारा सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। ये जो रोड के दोनों साइड में आप एरिया देख रहे हैं, ये है सेल्फी पॉइंट। क्या सरकार के द्वारा बनाया गया है? सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। ठीक है, ये सेल्फी पॉइंट है। तो रोड के दोनों साइड में सेल्फी पॉइंट के लिए जगह छोड़ी गई है सेल्फी लेने के लिए, क्योंकि सरकार को पता है कि आज के टाइम पे लोग कुछ करे ना करे सेल्फी जरूर लेंगे, इसीलिए सरकार ने भी ब्रिज में सेल्फी पॉइंट बना दिया है। ठीक है, आइए, मैथन हाइड्रो पावर प्लांट कहां पे है बताएंगे। मैथन हाइड्रो पावर प्लांट कहां पे है? मैथन जल विद्युत परियोजना, बहुत आसान है। आज कहां पर है ये नहीं पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है ओई होई 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 नदी, किस नदी पर है ये पूछा जा रहा है। कहां पर है? तो धनबाद में है। कहां पे है? धनबाद में। ठीक है, झारखंड और वेस्ट बंगाल बॉर्डर पर ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर बात करें कि ये कौन सी नदी पर है, तो ये है बराकर नदी पर। कौन से नदी पर? बराकर नदी पर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पेन का कलर किसने चेंज किया भाई? ऑप्शन बी। ठीक है, बराकर नदी। चलिए देखते हैं, ये है आप मैथन डैम देख रहे हैं और इसी मैथन डैम में मैथन हाइड्रो पावर प्लांट का निर्माण किया गया है। तो ये कहां पे है? ये धनबाद में है। और ये कौन सी नदी के ऊपर है? तो ये बराकर नदी पर है। ठीक है, आइए, ये है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। झारखंड के किस नदी में तोपचाची झील है? नदी में है, जिले में होगा ना भाई। नदी में झील है, क्वेश्चन ही गलत। तो सही आंसर होगा कौन से जिले में? कौन से जिले में? झारखंड के किस जिले में तोपचाची झील है? नदी में झील है, बताएंगे। ये क्वेश्चन उस तरीके से है कि कौन से बॉडी में पेट है, कौन से माथे में बाल है, कौन से हाथ में उंगलियां हैं। तो ऐसा नहीं है ना, नदी में झील है, कौन किस जिले में है बताएंगे। सही आंसर क्या होगा? अगर हम लोग इसके सही आंसर की बात करें तो तोपचाची झील लगभग आप सभी को पता होगा धनबाद में है। कहां पे है? धनबाद में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, धनबाद। लेकिन अगर हम लोग झील की बात करें, सबसे पहले ये आप तोपचाची झील देखिए। लेकिन अगर हम लोग झील की बात करें तो आपको मेजर कुछ झील हैं जो कि याद रखने हैं, झारखंड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये झील है 3 जमशेदपुर में है। हुड़को झील, हुड़को झील कहां पे है? जमशेदपुर में। जयंती झील कहां पे है? जमशेदपुर में। डिमना सीजीएल में पूछा गया है जी, सीजीएल 2024। जेएसएससी सीजीएल 2024 डिमना झील पूछा गया है। आज के टाइम पे झील से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो देखेंगे, हुड़को झील जमशेदपुर, जयंती झील जमशेदपुर, डिमना झील जमशेदपुर, तोपचाची झील धनबाद, बसंत राय तालाब गोड्डा, उधवा झील साहिबगंज, फांसीहारी झील तो ये गोड्डा, और बड़ा तालाब रांची। ठीक है, बड़ा तालाब रांची, रांची में है बड़ा तालाब, उसे भी आप लोग लिख लेंगे, यहां पे लिखा हुआ नहीं है लेकिन बड़ा तालाब रांची। तो ये कुछ झील हैं जो कि आप लोग याद रख ले, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। आज के टाइम पे एग्जाम में झील से ही जो क्वेश्चन है वो देखने को मिल रहे हैं। बताएंगे कैसा लगा, क्लास कैसा रहा, क्लास का आपका स्कोर क्या रहा है, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। स्कोर क्या रहा है आपका? आपका स्कोर कमेंट करके बताएं जी। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल आज के लिए क्लास को यहीं तक रखते हैं। आई होप सो कि आज का ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक करना ना भूले। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।